जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मैंने कुछ चीज़ें बोर्ड पे लिख दी हैं, मैं अक्सर भूल जाता हूँ। बच्चे मेरे से कहते हैं कि सर आप इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते हो, आप बोलते नहीं हो। मेरा नाम यतेंद्र कुमार है और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल मैथ्स प्राइड पर। अगर आप यहाँ देखेंगे तो चैनल का नाम लिखा हुआ है मैथ्स प्राइड। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और ये मेरी फेसबुक आईडी है युतेंद्र भारद्वाज के नाम से, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आप मेरे को क्वेश्चंस भेजते हैं तो मैं उन्हें लिख लूंगा और उनके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। या जिस भी चैप्टर के वो क्वेश्चंस हैं उस चैप्टर के साथ उनको ऐड कर दूंगा, ठीक। अच्छा, हम एक रिमाइंडर थ्योरम पर वीडियो दे चुके हैं। दूसरी वीडियो ये आ रही है। मैं अभी आपको पार्ट 1 के बारे में बताता हूँ कि पार्ट 1 में हमने क्या किया है, ठीक है। और पार्ट 2 के बारे में भी बताऊंगा कि पार्ट 2 में हम क्या करने वाले हैं। पार्ट 2 पार्ट 1 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पार्ट 1 जो था उसमें हमने रिमाइंडर थ्योरम का बेसिक समझा था कि अगर माइनस में रिमाइंडर है और प्लस में रिमाइंडर है तो हम प्लस वाले को लेंगे, माइनस वाले से हम आंसर कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। दूसरा, कम्यूटेटिव लॉ के बारे में मैंने बात करी थी, सहचर्य नियम के बारे में, कि अगर आप बीच में प्लस कर देते हैं, बीच में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। ये 2-3 चीजें हमने की थी। उसके कुछ बेसिक क्वेश्चन भी लिए थे। वीडियो छोटी थी, 20 मिनट के करीब की थी और बच्चों ने मेरे को बोला कि सर वीडियो थोड़ी बड़ी बनाइए, तो आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी बनेगी, ठीक है ना। और हम इसे अपलोड कर देंगे जल्दी से जल्दी। लेकिन कुछ लाइनें मुझे ना पसंद आई हैं बहुत ज्यादा, जिनको मैंने अपने फेसबुक पे लिखा है और उस पोस्ट करते समय लिखा है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आपसे इसके बारे में आपको सुनाया जाए। आप सुनना ध्यान से और कुछ लाइनों में कुछ अच्छा लगता है तो मुझे बताना। मैं ये कविताएं वगैरह लिखता हूँ, कभी सुनाऊंगा भी, कभी डालूंगा भी, ठीक है ना। बट ये मेरी लाइंस नहीं है, ठीक है। लाइन है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। मित्रों, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो मेरा कहना यह है, फाइट बराबर रखनी है। जैसे ही हम मजबूत हो जाएंगे, हम धीरे धीरे करके चीजों पर पकड़ बनाने लगेंगे। आप बस प्रैक्टिस करिए। मैं कई बार अपनी क्लास में बच्चों को बोल चुका हूं, बच्चे याद रखते हैं, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और मैं लाइन लिखता हूं, रिपीटिशन इज मदर ऑफ ऑल स्किल्स। आप जितना रिपीट करोगे मेरे बच्चे, उतना आप सफल बनोगे, ठीक है ना। और रिमाइंडर थ्योरम क्या, पूरे मैथ्स को टाइम आने दो, चीजें सही होने दो, पूरे मैथ्स को यूट्यूब पर डालूंगा। और रही कंटेंट की बात, तो कंटेंट भी बहुत अच्छा होगा, देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज कुछ लोगों का भी जिक्र करना है जिन्होंने बहुत हर्ट किया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम आ जाते हैं पार्ट 2 पर। पार्ट 1 में जो हमने किया था उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं, फिर से हल्का सा, ठीक है ना, क्योंकि फिर हमें आगे तो क्वेश्चन उठाने ही है मेरे बच्चों। पार्ट 1 में मैंने ले लिया मान लो 57 और मैंने ले लिया हमने मान लो 59 और इसको डिवाइड किया मैंने 9 से। अब मैं ये कहता हूं कि इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा। तो मेरे बच्चे 9 से 57 को डिवाइड करिए, 9 6 54 मेरे बच्चे, प्लस का कितना बचा 3, प्लस का कितना बचा 3। अब 9 से इसे डिवाइड करिए तो 9 6 54 प्लस का 5 बचा। अब चाहो तो प्लस का 5 भी ले सकते हो, चाहो तो -4 भी ले सकते हो। और मैंने आपको बताया है कि जो छोटा है वो लेना है, तो आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। अभी मेरा दिल नहीं कर रहा है छोटा लेने का, अभी ऐसे ही कर रहा है, तो आप ऐसे ही समझ लीजिए 5 3 15, 15 डिवाइडेड बाई 9, तो आपने भाग दिया, कितना बचा मेरे बच्चे 6। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा +6। और अब मेरा दिल कर चुका है कि मैं माइनस से भी आपको बताऊं, ठीक है ना। तो इसको मिटा रहा हूं। अगर मैं चाहूं तो यहां +5 की जगह पर -4 भी लिख सकता हूं। और अगर मैंने -4 लिखा तो मेरे पास -12/9 आया। मैंने पहली वीडियो में यह भी बताया था आपको कि अगर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो माइनस बनेगा, ठीक है ना।
तो आपके पास माइनस का 12/9 आ गया, तो आपके पास कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, माइनस का 3/9। तो आपका आंसर क्या होगा, मैंने बोला माइनस में आंसर कभी नहीं देना है, तो डिवाइजर में से -3 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, +6। तो हमारा पहले भी आंसर +6 था और अब भी आंसर +6 है। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसी पर आगे बढ़ूंगा, 3-4 क्वेश्चन करूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम चीजों में ना। तो इस पे आगे बढ़ते हैं और इससे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि एक बच्चा है, अपना ही बच्चा है, विकास ने बोला है सर और 2-3 क्वेश्चन करा दो इस पे, तो फिर 2-3 क्वेश्चन और देख लो विकास, ठीक है। तो हमने लिखा 118, 119, 53, 24, 1171 को हम डिवाइड कर रहे हैं कितने से बच्चे, 13 से। कितने से डिवाइड कर रहे हैं, 13 से। अब हमें समझना है कि इसमें रिमाइंडर क्या होगा। तो आपने क्या किया, 13 से 118 को डिवाइड किया। हमें 13 का पहाड़ा आना चाहिए या 13 का टेबल आना चाहिए, 13 का। 13 9 117, 13 निम्मा 117। तो हमारे पास कितना बचा भाई, प्लस का 1 बचा। यहां 13 निम्मा 117, तो यहां कितना बचा भाई, प्लस का 2 बचा, ठीक है। यहां कितना आया, 13 13 13 3 39, 13 चौका 52, तो यहां प्लस का 1 बचा। यहां कितना आया बच्चे मेरे, 13 दूनी 26 माइनस का 2। अब देखो ये बहुत बड़ी संख्या लग रही है आपको, तो आप इसको ऐसा ब्रेक करिए, ऐसा ब्रेक करिए जिससे आपको आसानी से सॉल्व हो जाए। मैं प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में समझा चुका हूं, तो आप इसे तोड़ लीजिए, 1170 प्लस 1/13, ठीक है। तो 13 से कितनी बार कटा भाई, ये पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 बचा, क्या, +1। तो आप इसे मिटा के +1 रिमाइंडर यहां लिख लीजिए, ठीक है। अब आपको देखना है कि आपका आंसर क्या आया। तो बच्चे आप देखो, 1 दूनी 2, क्योंकि बीच में गुणा हो रहा है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, तो मल्टीप्लाई करने पर 4 आ रहा है। अब हमें यह देखना है कि माइनस में आ रहा है या प्लस में आ रहा है। तो आप देखो एक माइनस का चिन्ह है, तो इसका मतलब आपके पास माइनस का 4/13 आया। तो आपका आंसर क्या होगा, 13 माइनस का 4, 9 आपका आंसर होगा। कितना आंसर होगा, 9। ये मैंने करा दिया, इसमें अभी और टाइप करा रहा हूं, मुझे चीजें जैसे ही याद आती है मैं बताने लगता हूं। जो आज का टाइप है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें हम ये तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा हम फैक्टोरियल भी करेंगे। फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके अलावा, फैक्टोरियल के अलावा हम यूनिट डिजिट की बात भी करेंगे, हम लास्ट 2 डिजिट्स की भी बात करेंगे। और मैं कहता हूं कि लास्ट 3 डिजिट्स हो, 4 डिजिट्स हो, 5 डिजिट्स हो, कुछ भी निकलवाए, सब की बात करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात, अभी आप समझते रहिए, ये क्लियर है आप लोगों को। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चे, दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ठीक है। हमने ले लिया 12,167 प्लस 11,053 प्लस 6679 डिवाइडेड बाय 11, ठीक, ये हमने ले लिया। अब इसमें हम देखना चाहते हैं कि रिमाइंडर क्या बचेगा। मैं बता चुका हूं सहचर्य नियम के हिसाब से कि अगर आप इसको तोड़ लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ये देखो 121 ना 11 से कटता है, तो आपने इसे लिख लिया 121 प्लस 67 डिवाइडेड बाय 11। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो तो इतना ही बैठेगा। तो हमने क्या किया, यहां से प्लेस वैल्यू के हिसाब से इसे तोड़ दिया, स्थानीय मान के हिसाब से तोड़ दिया। आगे की वीडियो में ये भी पढ़ाएंगे। अब देखो 11 से अगर इसे काटते हैं तो ये तो पूरा कट रहा है, और अगर पूरा कट रहा है तो रिमाइंडर क्या बचा मेरे बच्चों, 0। यहां कितना है, 67। अगर मैं 67 को 11 से भाग दूं तो यहां कितना बचा मेरे बच्चे, 11 छिक्के 66 प्लस का 1 बचा। कितना बचा, प्लस का 1। दूसरे क्वेश्चन को देखिए, आप इसको लिख सकते हो 11,000, दूसरी वैल्यू को 11,000 प्लस 53/11। अब आपने 11 से डिवाइड किया तो यहां रिमाइंडर क्या आया भाई, 0, और यहां 11 पंजे 55 माइनस का 2 आएगा। क्लियर है मेरी बात। तीसरे को भी अभी देख लो, तो आपके पास तीसरा आ जाएगा 6600
प्लस 79, ठीक है, डिवाइडेड बाय 11। अब जब 11 से इसे काटोगे तो पूरा कटेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा भाई 0, और जब इसे काटोगे तो क्या बचा आपके पास प्लस का 2। तो मेरे बच्चे आपके पास ओके यहां जो रिमाइंडर आया था वो आया था 11 छिक्के 66 प्लस का 1। यहां जो रिमाइंडर आया है वो आया है माइनस का 2, और यहां जो रिमाइंडर आया ये आया है प्लस का 2। ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 है, आपस में कैंसिल, तो आपके पास जो रिमाइंडर बचा फाइनल वो बचा प्लस 1। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ रहा है, ठीक है ना। कहीं कोई दिक्कत होती है मेरे फेसबुक पे पेज पर जुड़ जाइए युतेंद्र भारद्वाज के नाम से, ठीक है ना, फेसबुक पेज पर जुड़ जाइए युतेंद्र भारद्वाज के नाम से, ठीक। और मैसेंजर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दे चुका हूं, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे भी होगा हम उसका सॉल्यूशन आपको अच्छे से करा देंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे, एक और समझते हैं यहीं से, ठीक है। हमने क्वेश्चन ले लिया 121, ठीक है, या 17,121 ले लो, ठीक है, मल्टीप्लाई 155 मल्टीप्लाई 87 मल्टीप्लाई 84 मल्टीप्लाई 1752, और इसको डिवाइड करना है हमें 17 से। फिर हमें समझना है कि भाई रिमाइंडर क्या बचेगा। अब देखो बात आती है अब आंखों की, ठीक है। हम चाहें तो इसे लिख के भी समझा सकते हैं, 17,000 प्लस 121 बटे 17, तो ये कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आया 0, और 17 सत्ते 119 होता है, तो इसमें आ गया प्लस 2। तो फाइनल रिमाइंडर क्या आ गया मेरे बच्चे प्लस 2 आ गया। फाइनल रिमाइंडर क्या आ गया इसमें प्लस 2 आ गया। खाली इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो फाइनल रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस 2, ठीक है। मिटा लीजिए इसे, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि भाई ये 17,000 तो 17 से पूरा पूरा कटेगा, बचा क्या 121, तो 17 सत्ते 119 प्लस का 2 आ गया। अब देखो 17 निम्मा 153, तो यहां क्या आ जाएगा प्लस का 2 यहां आ जाएगा, ठीक है। अब 17 पंजे 85 प्लस का 2 यहां आ जाएगा, 17 पंजे 85 माइनस का 1। अब देखो 1700 पूरा कट रहा है, 51 बचा, तो 17 × 51, 17 × 51, तो प्लस का 1 बचा, ठीक है मेरे बच्चे। अब बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, तो भाई 8 आया आपके पास। अब साइन देख लीजिए, माइनस का साइन केवल एक बार आया है, तो माइनस का लगा दीजिए बटे 17। अगर आपको आंसर करना है तो 17 माइनस 8 करोगे और कितना आ जाएगा 9, क्योंकि आप माइनस में रिमाइंडर को नहीं लिख सकते, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड आता है मेरे पास बच्चे फैक्टोरियल। सेकंड क्या आता है मेरे पास फैक्टोरियल। इसके बाद जो अगला स्टेप है हमारा फैक्टोरियल से रिलेटेड है, तो ऐसे और क्वेश्चंस मैं दे दूंगा, ठीक है ना, आप करिएगा उनको, जो भी डाउट होता है आप बताइएगा मुझे, ठीक है। मिटा दीजिए इसे। अब बात आ जाती है कि भाई फैक्टोरियल में क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है। फैक्टोरियल में क्वेश्चन कैसे बनता है, दूसरा ये फैक्टोरियल है क्या भाई, आप मेरी बात समझिएगा। अभी फैक्टोरियल को बताऊंगा मैं, उसके बाद में क्वेश्चन बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आना है। बच्चे मेरे पास 4 लोग हैं, ए बी सी डी, ये 4 आदमी हैं, ठीक है। और A4 अन्नी, B4 बन्नी, C4 चन्नी और D4 डैनी, ठीक है। और हमारे पास 4 कुर्सियां हैं, 1 2 3 4। हम कहते हैं कि पहले ए आता है। अब चारों कुर्सियां खाली हैं, अगर ए आएगा तो वो इन चारों में से किसी पर भी बैठ सकता है। इसके बाद इसका मतलब उसके पास 4 ऑप्शन है बैठने के लिए। लेकिन जब ये बैठ जाता है किसी एक कुर्सी पर तो फिर बी आता है, और बी के पास कितने ऑप्शन बचते हैं 3। फिर जब बी बैठ जाता है तो सी आता है, और सी के पास कितने ऑप्शन बचते हैं 2, और फिर डी आता है तो कितने ऑप्शन बचते हैं 1। क्लियर है मेरी बात। लेकिन अगर इनमें से कोई भी कभी भी आए
तो ये क्रम पलट जाएगा। अगर b आएगा पहले तो b के पास 4 होंगे, a के पास फिर 3 या 2 या 1, इस तरीके से। तो अगर हम ये देखें कि कितने तरीके से इनको बिठाया जा सकता है, तो आप इन सब का मल्टीप्लाई कर दोगे। और अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो इनको 24 तरीके से बिठाया जा सकता है। 4 तिया 12, 12 दूनी 24 एकम 24। अब ये जो मैंने 24 लिखा है, इसको मैं 4 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं। ठीक है, 4 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 4 बोला जाता है, इसको हम 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, ये होता है फैक्टोरियल। मतलब किसी भी संख्या से लेकर स्टार्ट करके एक एक छोड़ के मल्टीप्लाई करते हुए जाना जब तक कि 1 ना आ जाए। ठीक है, समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास n फैक्टोरियल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चे? n फैक्टोरियल। सबसे पहले ये n फैक्टोरियल या द n, ये दोनों बराबर है। ठीक है, आप ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो आप किताबों में पढ़ेंगे तो ऐसे भी मिल सकता है और ऐसे भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैंने लिखा n फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है कि n से शुरू करके और हर बार -1 करते हुए जाना, और कब तक जाना? जब तक कि 1 ना आ जाए। ये कहलाता है n फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो कुछ फैक्टोरियल्स की, कुछ अंकों तक हम फैक्टोरियल्स की वैल्यू निकालना सीख लेते हैं। ठीक है, और उनका हम यूज करेंगे फिर कहां पर? क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे मैंने देखा 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 1। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 2 इंटू 1 मतलब 2। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका मतलब कितना? 24। ठीक है, इसके बाद 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर हम इसको लिखते हैं बच्चे, तो ये आ गया 5 चौक 20, 20 तिया 60 दूनी 120। ठीक है भाई, और इसको करते हैं तो ये आ जाएगा 720। क्लियर है? अब एक बात देखिए, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है? 120। तो अगर आप 6 इंटू 120 करोगे तो कितना आ जाएगा? 720। ऐसे ही आप इसे भी लिख सकते थे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। क्लियर? तो आप इसे क्या लिख सकते हो? 5 इंटू 24, और ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 120। क्लियर है? ऐसे इसे लिख सकते हो, ऐसे इसे लिख सकते हो। तो इसका मतलब यह है कि 3 फैक्टोरियल अगर पहले आ गया है तो आगे आने वाले हर नंबर में ये 3 फैक्टोरियल जरूर पड़ेगा। ठीक है ना? तो अगर कोई नंबर 3 फैक्टोरियल पर कट रहा है तो डेफिनेटली कोई नंबर 3 फैक्टोरियल को काट रहा है तो डेफिनेटली वो आगे आने वाले नंबर्स को भी काटेगा। मेरी बात समझ रहे हो आप? ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है ना? हमने बोला 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 10 फैक्टोरियल को डिवाइड करिए 2 से और बताइए कि रिमाइंडर क्या बचेगा। मेरे बच्चे, इस 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होगी, ये वैल्यू लिख रहा हूं मैं अभी, और इस 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होगी। तो आप देख रहे हो इस 2 से 2 यहीं कैंसिल हो रहा है। अगर 2 फैक्टोरियल यहां आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल तो यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, आगे आने वाले नंबर्स में सब में आएगा। अगर यहां 0 बन गया है, रिमाइंडर यहां 0 बन गया है, तो फिर आगे आने वाले सारे नंबर्स में रिमाइंडर 0 ही होगा। क्लियर है? तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि रिमाइंडर कहां 0 बन रहा है। जहां रिमाइंडर 0 बन रहा है उससे आगे आने वाले सब में 0 बनेगा। तो आप देख रहे हो इन सब में रिमाइंडर्स कैसा होगा? 0। तो यहां रिमाइंडर क्या बचा? 1, तो +1 आपका आंसर होगा। क्लियर है? मैंने बहुत छोटी डिजिट से ली है क्योंकि मैं इसमें 4-5 समझाऊंगा, 1-2 नहीं।
4-5 समझाऊंगा जिससे आपको चीजें समझ में आए, ठीक है ना। एक दो से काम नहीं चलना है, ठीक है। हमने देखा आगे, ठीक है, हमने देखा आगे, लिखा 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, अब की बार 20 फैक्टोरियल ले लेते हैं और इसे डिवाइड करते हैं 5 से। तो इसके बाद भी आगे बढ़ते हैं बच्चे, यहां भी लिख देते हैं 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, क्योंकि यहां आके कटेगा। अब 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है भाई? 1। अभी मैं वैल्यू लिख रहा हूं इनकी, आप समझ रहे होंगे। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6। अब देखो ना 1 कट रहा है 5 से, ना 2 कट रहा है, ना 6 कट रहा है। अब आ जाइए 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120। यहां आके वैल्यू कट रही है। अगर यहां आके कटा है तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और इसके बाद सम में 0 होगा मेरे बच्चे, सम में 0 होगा। अब इससे पिछले पर आ जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपने 5 से 1 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा प्लस का, क्लियर है। 5 से 2 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा प्लस का 2। 5 से 6 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा प्लस का 1। और अगर 5 से 24 को डिवाइड करते हो तो मैंने बोला है जो भी छोटा हो उसको लेना है। तो 5 चौक 20, 5 25, तो माइनस का 1 बचा। आप इसमें देखो रिमाइंडर कितना बचा मेरे बच्चे? प्लस का 1। फिर इसमें देखिए रिमाइंडर कितना बचा? प्लस का 2, क्योंकि इसमें भाग ही नहीं जा रहा है। जब भाग नहीं जाएगा तो वही वैल्यू रिमाइंडर होगी जो न्यूमरेटर पे है, जो अंश पे है, और अंश पे क्या है? 2, तो प्लस का 2। यहां रिमाइंडर क्या बचा? प्लस का 1। यहां रिमाइंडर क्या बचा? माइनस का 1। और सब में बीच में क्या है? प्लस। तो आपका ये माइनस का 1 से ये प्लस का 1 कटा। 2 प्लस 1 कितना हुआ? 3। तो आपका फाइनल रिमाइंडर कितना आ गया? प्लस का 3। और यही आपका क्या होगा? आंसर। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हमने ले लिया 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, डॉट 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 50 फैक्टोरियल तक। अच्छा आप मेरी बात सुनिए, अगर कोई कहीं कट रहा है तो उससे आगे चाहे 1000 फैक्टोरियल तक क्यों ना ले लो, समझ रहे ना मेरी बात को। 10,000 तक क्यों नहीं ले लो, वहां के बाद तो रिमाइंडर 0 ही बचेगा ना। तो बड़ा किसी ने अगर 1000 फैक्टोरियल, 15,000 फैक्टोरियल, 10,000 फैक्टोरियल लिख दिया तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, समझ रहे मेरी बात को। तो आ जाते हैं और इसे डिवाइड करते हैं 7 से। अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो सबसे पहला काम है हमारा वैल्यू लिखना, 1। यहां वैल्यू क्या होगी? 2। यहां वैल्यू क्या होगी हमारे बच्चे? 6। यहां वैल्यू क्या है? 24। यहां वैल्यू क्या है? 120। 6 में वैल्यू क्या थी? 720। और 7 फैक्टोरियल में 7 आ रहा है, तो यहां से वैल्यू मत लिखो, क्योंकि यहां तो कोई भी नंबर नहीं है ऐसा जो 7 से कट रहा है। यहां से वैल्यू मत लिखो, यहां से रिमाइंडर डायरेक्ट लिख दो, 0 आ जाएगा भाई, ठीक है। अब आ जाइए यहां पर 720 में 700 तो 7 से पूरा कटेगा, 20 के करीब में 21 है, तो यहां रिमाइंडर बचेगा माइनस का 1। और इसके आगे आने वाले सारे 0 होंगे, समझ रहे मेरी बात को। जब 7 से 120 को डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? ठीक है, तो आपके पास होता है 17 सत्ते 119, तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा प्लस का 1। अगर 7 से काटोगे तो रिमाइंडर बचेगा प्लस का 1। यहां 7 तिया 21, रिमाइंडर बचेगा प्लस का 3। यहां 7 से डिवाइड करेंगे, एक कम है -1, ठीक है मेरे बच्चे। यहां भाग ही नहीं जा रहा है, रिमाइंडर प्लस का 2, और यहां रिमाइंडर प्लस का 1, क्योंकि भाग ही नहीं जा रहा है। अब जो आपस में कर सकते हो उन्हें काट दीजिए। इस प्लस के 1 से ये माइनस का 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये प्लस का 2 है, इस प्लस के 1 से ये माइनस का 1 कैंसिल हो गया। ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 3 है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5/7। तो फाइनल रिमाइंडर कितना आ गया? 5, और यही आपका आंसर होगा। क्लियर है मेरी बात बच्चे?
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख सकते हो चीजों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मिटा देते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। भाई हमने लिया 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 100 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय कर दिया हमने 9, डिवाइडेड बाय हमने कर दिया 9। इसके बाद 6 फैक्टोरियल भी ले लीजिए, ठीक है। इसकी वैल्यू लिख ली आपने सबसे पहले, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई 1, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई 2, इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 24, इसकी वैल्यू 120, इसकी वैल्यू 720, ठीक है। और आप देख रहे हो कि 729 से कैंसिल होता है, तो यहां जो रिमाइंडर बना वो बना 0। इसके बाद आने वाले सभी में 0 होगा, तो आपने जहां 0 बना वहीं रोक दिया, उसके बाद आने वाले सभी में क्या होगा 0 होगा। अगर आप 9 से 1 को भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे बच्चे +1, भाग नहीं जा रहा है, यहां रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे बच्चे +2, भाग नहीं जा रहा है, यहां रिमाइंडर क्या बचेगा भाई, या तो आप +6 लिख दो या -3 लिख दो, तो -3 छोटा है और मैंने यहां लिख दिया -3। यहां रिमाइंडर क्या बचा मेरे बच्चों 24 में, 9 3 27, माइनस का 3 बचा, ठीक है। यहां रिमाइंडर क्या बचा मेरे बच्चों 120 में, तो आपने 120 में 9 का भाग दिया, 13 9 117, 13 9 117, तो आपके पास प्लस का 3 बचा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखो ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 3 हो गया दोनों मिलकर, और ये माइनस का 3, इसका मतलब रिमाइंडर 0। अगर 9 से डिवाइड करोगे तो वो कटेगा ही कटेगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, 0 बचेगा। क्लियर है मेरी बात? अगर 9 से डिवाइड करोगे तो 0 बचेगा मेरे बच्चे, ठीक है। अब आप चाहे कैसे भी करते हो बचता 0 ही। अगर आप यहां +6 भी लिख देते तो 6 3 9 होता, 9 से 9 को काटते 0 बचता, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं हम कि वो आपको क्वेश्चन देता है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 1000 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को वो दो तरीके से दे सकता है, यहां से थोड़ी सी पारी बदलने वाली, यहां से कुछ और कॉन्सेप्ट भी हम समझने वाले हैं, ठीक है ना। वो इसको ऐसे भी दे सकता है 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 1000 फैक्टोरियल। मैं यूनिट डिजिट या इकाई का अंक निकालिए, वो दोनों में से कुछ भी कह सकता है कि भाई यूनिट डिजिट निकालिए या इकाई का अंक। तो जब भी हमें यूनिट डिजिट निकालनी होती है हम 10 से डिवाइड करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट निकालनी होंगी 100 से डिवाइड करेंगे, लास्ट की 3 डिजिट निकालनी होंगी 1000 से डिवाइड करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा था कि आज का जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे जो अगला टॉपिक होगा वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, मैं लास्ट में बताऊंगा अगर मुझे चीजें याद रही तो वो इंपॉर्टेंट क्यों होगा, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, अभी कुछ समझते हैं फिर इस क्वेश्चन को लिखते हैं। भाई मैंने एक नंबर लिखा 7 4 5 6 2, ठीक है। मैं कहता हूं इसमें इकाई का अंक क्या है, अगर आप जानोगे तो इसको यूनिट 10 100 1000 10,000 कहते हैं, इसको इकाई का अंक कहते हैं, इकाई का अंक इसको कहते हैं। लास्ट डिजिट ये है, तो लास्ट डिजिट क्या है 2। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करता हूं तो मैंने इसको प्लेस वैल्यू में तोड़ लिया, 7 4 5 6 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 10। तो आप देख रहे हो इससे ये वैल्यू तो पूरी कटी गई है, ठीक है। तो आपके पास बचेगा क्या +2, तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरे बच्चे +2, ठीक है।
अगर मुझे लास्ट की 2 डिजिट निकालनी है, ठीक है, तो 74560 और इसको लिख लो +62 डिवाइडेड बाय 100, ये कैंसिल, तो लास्ट की 2 डिजिट में मेरे पास क्या बचेगा भाई, 62 बचेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे लास्ट की 3 डिजिट निकालनी है, मेरी बात समझ रहे हो, तो इसको हम क्या लिख देंगे भाई, 74500, 3 0 चाहिए ना मुझे, तो 5 हटा दीजिए और यहां पर प्लेस वैल्यू तक 3 0 लिख लीजिए और यहां लिख दीजिए 562 डिवाइडेड बाय 1000। अगर इससे इसे काटते हैं तो लास्ट की 3 डिजिट क्या बची, 562। उम्मीद कर रहा हूं और मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा कि आपकी चीजें समझ में आ रही हैं। अभी तक 2 डिजिट पूछ रहा है ना, वो 3 पूछ ले, 4 पूछ ले, 5 पूछ ले, ये सबसे अलग है। ठीक है ना, बड़े आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, बड़े आसानी से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, हमने लिखा 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 1000 फैक्टोरियल हमारा था। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको डिवाइड करना है हमें, यूनिट डिजिट निकालनी है, तो इसको डिवाइड करना है हमें 10 से। अगर हमने इसे 10 से डिवाइड किया तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, वैल्यू लिखना। सबसे पहला काम क्या है हमारा, वैल्यू लिखना। तो अगर हमने वैल्यू लिखी, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 24, इसकी वैल्यू 120। आप देख रहे हो 10 से 120 कट रहा है। अगर 10 से 120 कट रहा है मेरे बच्चे, तो यहां रिमाइंडर कितना बन गया, 0, और इसके आगे आने वाले में क्या बन जाएगा, 0। इसके आगे आने वाले में क्या बन जाएगा, 0। समझ रहे मेरी बात। अगर 10 से 24 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे बच्चे, प्लस का 4। रिमाइंडर क्या बचेगा, प्लस का 4। अगर 10 से 6 को डिवाइड करते हैं तो मैंने रिमाइंडर लिख लिया माइनस का 4। अगर 10 से 2 को डिवाइड करते हैं, क्योंकि भाग नहीं जा रहा है तो प्लस 2, और इसमें भी भाग नहीं जा रहा है तो प्लस का 1। अब आप देखो ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 4 है, कैंसिल। तो ये प्लस का 2 और ये प्लस का 1 बचा, तो आपके पास क्या बचा, प्लस का 3/10। तो फाइनल रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास, प्लस का 3 आ गया। फाइनल रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास, प्लस का 3 आ गया। ठीक है मेरे बच्चों, मिटा दो इसे, बात समझ में आ रही है। अगर इसमें यूनिट डिजिट पूछता है तो आप कितने से डिवाइड करोगे, यूनिट डिजिट पूछता है तो कितने से डिवाइड करोगे, 10 से। लास्ट 2 डिजिट्स पूछता है तो कितने से डिवाइड करोगे, 100 से। तो अगला जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं वो ले रहा हूं लास्ट 2 डिजिट्स का। ठीक है, अब मेरी बात समझते रहिएगा, फिर आगे हम कुछ करेंगे। और मैं नंबर लिखूंगा बहुत छोटा सा पहले ना, जिससे कि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है मेरे बच्चों, समझते रहो, बहुत कुछ करना है अभी, है? ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन लेते हैं, अपनी तरफ से ले लेता हूं कुछ। तो मैंने ले लिया 8 गुणा 4 गुणा 35। ठीक है, इस गुणा को मैं बड़े आसानी से कर सकता हूं, और यहां लिख रहा हूं मैं लास्ट 2 डिजिट्स मुझे फाइंड करनी है। हिंदी वाले बच्चों, अंत के 2 अंक, किसी भी संख्या के अंत के 2 अंक। अगर मैं इन दोनों की गुणा करता हूं तो 35 चौका 140 होता है, और 140 अट्ठे कितना होता है मेरे बच्चे, 1120। मतलब 14 अट्ठे 112, एक 0 लगा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 1120। अगर आप देखते हैं तो इसमें लास्ट की 2 डिजिट कितनी होंगी, 20, 2 और 0 20 होगी। ठीक है भाई, क्लियर पता चल रहा है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो कितना आ गया, 20। अब जो मैं मेथड बताने जा रहा हूं उससे इसको सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, अगर हमें लास्ट की 2 डिजिट निकालनी है तो हमने इसे 100 से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कितने से काट रहे हो, उसे कितना करिए, आप बस इस बात को ध्यान रखिए कि लास्ट में जब कैलकुलेशन करके आप निपटें तो डिनोमिनेटर में यही होना चाहिए, हर के अंदर में 100 ही होना चाहिए। सॉल्व करने के लिए आप इससे अपना फायदा उठाइए, इससे आसानी से सॉल्व करिए, लेकिन लास्ट में हर को 100 बना दीजिए फिर से,
तभी आपका रिमाइंडर आएगा। देखते रहिएगा कैसे। भाई आपने 4 से इसे काटा, कितनी बार काटा भाई? 25 बार। ठीक है, अब 5 से इसे काटा 5 बार और 5 से इसे काटा 7 बार। ठीक है, तो अब आपके पास जो संख्या बची वो बची 8 गुणा 7/5। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन को करने के लिए अलग से लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन वहीं बन रहा है। ठीक है, तो यहां प्लस का कितना बचा मेरे बच्चे? 3, और यहां प्लस का कितना बचा मेरे बच्चे? 2। अगर 5 से भाग दोगे तो प्लस का 3, और यहां 5 से भाग दोगे तो कितना बचेगा? प्लस का 2। तो आप देखिए आपके पास कितना आ गया भाई? आपके पास आ गया प्लस का 6/5। आप चाहते तो यहां पर माइनस का 2 भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर आपने 6 को 5 से भाग दिया तो कितना आएगा? 1/5। अभी आपका आंसर नहीं आया, मैंने बोला है आपको हर उतना ही बनाना है जितना पहले था। तो पहले कितना था? 100। आपने 100 बनाना है तो कितने से गुणा करना होगा? 20 से, और इधर भी 20 से, तो ये आ जाएगा 20/100। तो रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास? 20, और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। रिमाइंडर क्या आ गया? 20, और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं और एक और कलर यूज करते हैं इस बार। ठीक है, हमने ले लिया 124 गुणा 95 गुणा, अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है। 121, 347, 454, जो दिल में आए वो लिखो। ठीक है, इसमें हमें लास्ट की 2 डिजिट निकालनी है। लास्ट की क्या डिजिट निकालनी है? 2। तो आप इसे कितने से डिवाइड करोगे मेरे बच्चे? 100 से। कितने से डिवाइड करोगे? 100 से। ठीक है, अब आपको क्या करना है भाई? अगर आप इनकी कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करते हो ना तो दिखाई नहीं देगी इस वाले कैलकुलेटर में जो मोबाइल में है, और मैं चाहता तो इसको और बड़ा लिख देता, स्पेस की कमी होने के कारण मैंने इतना बड़ा लिखा है। ठीक है, आपका दिल जितना करे उतना बड़ा लिखना। ठीक है, मेरी कोशिश है कि मैं क्वेश्चन तैयार करके पीडीएफ बना के आपको दूं जिससे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, तो मैं कुछ वो भी डालूंगा, कुछ मेमोरी क्लिप भी डालूंगा बच्चों जो आप लोगों के साथ है, तो उसको भी देखना। जो उसके साथ जुड़ाओ, मैं दोबारा भी बताऊंगा लास्ट में इस बात को, वो मेरे को मैसेज भी करे। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 4 से हमने इसे काटा, 4 तिया 12 और 4 एकम 4, और 4 से इसे काटा 25 बार। ठीक है, अब देखो 5 से कोई संख्या कट रही है, ये 19 बार, और 5 से ये 5 बार। तो मेरे पास बच्चे क्या संख्या बनी? 31 गुणा 19 गुणा 121 गुणा 347 गुणा 454/5। ये मेरे पास फाइनल संख्या बची। ठीक है ना, और आप जानते हैं कि 5 से कोई नंबर कब कटेगा? जब लास्ट में 0 या 5 हो। आप 5 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, आपको या तो 0 मिलेगा या तो 5 मिलेगा। ये डिविजिबिलिटी का रूल है, सिंपल सा रूल है। ठीक है, तो अगर मैं इसको 5 से काटता हूं, देखो यहाँ 31 बचा था, 31 लिख लिया, 19 और बाकी का सब सेम, 121, 347, 454। कोई रटी रटाई चीज नहीं है कि मैं वही क्वेश्चन लिखूं। इसलिए कभी कभी पता है क्या हो जाता है कि नंबर्स बदल जाते हैं, फिर बच्चा बोलता है कि सर यहाँ ये एरर है। अब नंबर्स अगर रट के लिखोगे फिर फायदा क्या है? आप जो दिल में आए वो लिखो। तो आपने 5 से इसे डिवाइड किया, 30 कटेगा 30 बार, बचेगा क्या? प्लस का 1। आपने 5 से 19 को डिवाइड किया तो आप जानते हैं 5 से 20 कटता है, कितना बचा? माइनस का 1। ये 120 कटेगा तो प्लस का 1, यहां 345 तक कटेगा तो प्लस का 2, यहां 455 होता तो कटता तो माइनस का 1। ठीक है, मल्टीप्लाई है तो आप देखो 2 है, बाकी के 1 हैं, तो क्लियर सी बात है कि मल्टीप्लाई में 2 आना है। अब ये दो देखना है कि 2 प्लस का है या माइनस का है। तो आप देखिए माइनस 2 बार आया है, बाकी का तो प्लस है, माइनस देख लो 2 बार आया तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 2/5। मुझे इसे बनाना है 100, तो मैं कितने से गुणा करूं? 20 से, और इसे भी 20 से। भाई डिनोमिनेटर को 100 बनाना है क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट चाहिए, तो मेरे पास आ गया 40/100। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 40। यही अपना रिमाइंडर होगा। क्लियर है मेरी बात? ठीक है,
एक और क्वेश्चन समझते हैं। थोड़ा पॉज करना, या फिर अभी टाइम है ना हमारी वीडियो में? ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन कि हमने लिया, कुछ भी ले लो जो दिल करता है। अब बताइए क्या लें हमने ले लिया 84 गुणा, और इस बार कोशिश करेंगे भाई ज्यादा ना घेरें, वहीं आंखों आंखों में खत्म करें, हम तो इसीलिए जाने जाते हैं। ठीक है, 84 गुणा 65 गुणा 373 1931 गुणा 678, कुछ भी लिख लीजिए जो आपका दिल करता है, मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूं भाई। अगर मुझे इसमें लास्ट की 2 डिजिट चाहिए तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 100 से। फिर सॉल्व करिए, 4 से कितनी बार कटा भैया? 21 चौक 84, कितनी बार कटा? 21 बार। और 4 से कितनी बार कटा? 25 बार। 5 से कितनी बार कटा? 13 बार। 5 से कितनी बार कटा? 5 बार। मैं नहीं चाहता कि इसे हम फिर लिखें, हम यही खत्म करना चाहते हैं बच्चे। 5 से अगर आप 21 को काटते हो तो यहां रिमाइंडर बचा प्लस का 1। अगर 13 को काटते हो तो 15 तक कटेगा माइनस का 2। ये 375 होता तो 5 से कटता -2। ये 1930 कटेगा पूरा पूरा प्लस का 1। भाई साहब ये अगर 680 होता तो कटता, फिर से ले लिया माइनस का 2। तो मेरे पास 2 कितनी बार आया? 1 2 3, तो मेरे पास आ गया 8। अब साइन देख लो, माइनस का या प्लस का है, तो माइनस 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 3 बार साइन आया, तो माइनस का 8/5 आ गया। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास माइनस का 3/5 आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात बच्चे? माइनस का 3/5 आ गया। अब माइनस में आप ले नहीं सकते, तो आपके पास क्या आएगा? 5 में से 3 घटा दो, 2/5। और आपको डिनोमिनेटर कैसा करना है? 100, तो कितने से गुणा? 20 से। यहां भी 20 से। डिनोमिनेटर क्या होता है? हर। तो कितना आ जाएगा आपके पास? 40/100। आपका यहां पर भी इत्तेफाक से आंसर कितना आ रहा है? 40। यहां पर भी इत्तेफाक से आंसर कितना आ रहा है? 40। तो क्यों ना अगले क्वेश्चन हम लास्ट 3 डिजिट्स के देख लें। ठीक है, देखिएगा लास्ट 3 डिजिट्स आपको मिलेगा नहीं, और फिर सोचते हैं भाई इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, 2 क्वेश्चन समझ लो, 1-2 क्वेश्चन समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी का मैं जो पीडीएफ डालूंगा उस पीडीएफ में क्वेश्चन बनाना, जो नहीं बने फिर पूछना। ठीक है, तो हम ले लेते हैं बच्चे 864 गुणा 225 गुणा 606 गुणा 351। और मैं ये कहता हूं कि इसमें हमें लास्ट की 3 डिजिट पता करनी है। लास्ट 3 डिजिट्स, इसमें हमें लास्ट 3 डिजिट्स पता करनी है। मेरी बात समझ रहे हो? अगर लास्ट की 3 डिजिट पता करनी है तो हमें कितने से डिवाइड करना होगा भाई? सीधी सी बात है, 1000 से। कितने से डिवाइड करना होगा? 1000 से। तो मैंने इसे 1000 से डिवाइड कर दिया। 1000 से डिवाइड कर दिया। अब आपको देखना है किससे कौन कौन कहां कहां कट रहा है। ठीक है मेरे बच्चे, किससे कौन कौन कहां कहां कट रहा है जो हो। ठीक है, तो मैंने 8 से इसे काटा। 8 एकम 8 और 8 8 64, 8 1 जा 8 और 8 8 जा 64, 108 टाइम्स। और 8 से अगर मैं इसे काटूं तो ये कटेगा 125 बार। ठीक है, अब 5 से 25 से ये कट रहा है कितनी बार? 25 निम्न 225, और 25 से ये कट रहा है 5 बार। तो आपके पास क्वेश्चन क्या बना? आपके पास क्वेश्चन बना 108 गुणा 9 गुणा 606 गुणा 351/5। ठीक है, देख लीजिए आराम से। पहले हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। पहले हमने 8 से काटा, फिर 8 से इस 1000 को काटा 125 बार, फिर हमने 25 से इसे काटा, 25 से इसे काटा। अब मुझे इतना याद रखना है कि लास्ट में मुझे डिनोमिनेटर में 1000 बनाना है।
ठीक है ना। तो अब आ जाइए, अगर मैं 5 से 108 को काटता हूं तो मेरे पास माइनस का 2 बचा, प्लस का 3 ले लो या माइनस का 2। यहां मेरे पास क्या बचा, माइनस का 1 बचा। यहां मेरे पास क्या बचा, प्लस का 1, क्योंकि अगर ये 605 होता तभी तो कटता, और यहां भी क्या बचा, प्लस का 1। तो आप देख रहे हो ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 1 है, तो इनकी गुणा करोगे प्लस हो जाएगा, बाकी का तो 1 ही है, तो आपके पास आ जाएगा प्लस का 2/5। अगर आपको लास्ट की 3 डिजिट निकालनी है तो आपको इसे फिर से 1000 बनाना होगा, और 1000 बनाने के लिए कितने से गुणा, 200 से, और यहां भी कितने से, 200 से। चाहे तो आप याद रख लो कि भाई आपने किससे सिंप्लीफाई किया है, मेरा कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि आप ये याद रखो, सीधी सी बात है, डिनोमिनेटर में 1000 बनाना है, आपको जैसे भी उचित लगे आप कर लीजिए। प्लस का 400/1000, तो आपका डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर कितना आ जाएगा, 400, तो लास्ट की 3 डिजिट कितनी आ जाएंगी, 400। वो आपको ऐसा क्वेश्चन देगा जो आसानी से आप बना दो भाई, 35 सेकंड के अंदर में आंसर दे दो। मुश्किल से कोई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो टिपिकल हो, ठीक है ना, लॉजिक लग जाता है मोस्टली केसेस में, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, मैंने लिख लिया 175 गुणा 371 गुणा 971 गुणा 816 गुणा 243, कुछ भी लिख लिया जो दिल करता है, और इसमें मुझे लास्ट की 3 डिजिट चाहिए, तो मैं कितने से डिवाइड करूंगा बच्चे इसे, 100 से। कितने से डिवाइड करूंगा इसे, 100 से, तो मैंने इसे 100 से डिवाइड कर दिया। अब 100 से डिवाइड करने के लिए मैं 100 से नहीं, लास्ट 3 डिजिट चाहिए, तो मुझे कितने से डिवाइड करना है भाई, 1000 से। कितने से डिवाइड करना है, 1000 से, ठीक है। तो हम इसे करेंगे भाई, सबसे पहले 5 से काट देते हैं इसे, 25 से कट रहा है, 25 से काट दीजिए, 25 सत्ते 175, 25 से इसे काट दीजिए, 25 चौका 100, 40 बार आ गया। अब 8 से इसे काट दीजिए 5, और 8 से इसे काट दीजिए 102, ठीक है ना, ये आ गया। तो आपके पास क्वेश्चन क्या बना भाई, क्वेश्चन बना आपके पास मेरे बच्चे 7 गुणा 371 गुणा 971 गुणा 102 गुणा 243/5, ठीक है। अपनी स्पीड बहुत है, अगर हम चाहें तो इस क्वेश्चन को यहीं खत्म कर सकते हैं, ये प्लस का 2 बनेगा, ये प्लस का 1, ये प्लस का 1, ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2, लेकिन आपको समझाने के लिए इसे अलग से लिखा गया है जिससे कि आपकी समझ में चीजें आए, ठीक है। चलिए, हमने इसे डिवाइड किया 5 से, तो यहां कितना बचा मेरे पास बच्चे, प्लस का 2, यहां कितना बचा, प्लस का 1, यहां कितना बचा, प्लस का 1, यहां कितना बचा, प्लस का 2, ठीक है, और यहां कितना बचा, माइनस का 2। अब आप देख लो 2 कितनी बार आया है, 1 2 3, तो माइनस का 8, क्योंकि एक बार माइनस है, माइनस कितनी बार है, एक बार। ये देखो प्लस का 2 है, ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, तो माइनस एक बार है, तो ये आ जाएगा -8/5, ठीक है ना। अरे ये क्या हो रहा है, इत्तेफाक से सबके आंसर लगभग सेम ही आ रहे हैं, -3/5। सिंप्लीफाई करिए, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2/5, और इसको मुझे 1000 बनाना है, तो 200 से गुणा इधर, 200 से गुणा इधर, तो 200 दूनी 400, रिमाइंडर मेरा कितना आ जाएगा, 400। इत्तेफाक से यही आ रहा है, आप अपनी तरफ से कुछ भी नंबर ले लीजिएगा, बदलेगा जरूर, ठीक है। मिटा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, उतनी को इस पीस को निकाल देना, ठीक है ना। चलिए वीडियो कोई फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, तो सब बच्चों को बताइए इसमें दिक्कत क्या है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। ये हमारा फैक्टोरियल से रिलेटेड हुआ था इससे पहले, फिर हमारा क्या हुआ था बच्चों, लास्ट 1 डिजिट जो हमने निकाली थी, लास्ट 2 डिजिट्स निकाली थी, लास्ट 3 डिजिट्स निकाली थी। यूनिट डिजिट जो हमारी लास्ट 1 डिजिट थी वो बहुत ही आसान है, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट मैं अलग से और समझाऊंगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, हंसते हंसते करोगे, ठीक है ना, दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन उठता है कि सर सारे क्वेश्चंस तो ऐसे नहीं आते, अभी सारे क्वेश्चंस कवर नहीं हुए हैं, अभी क्वेश्चन बाकी हैं जिसके लिए हमें तीसरी वीडियो लेनी होगी, लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूं, जैसे तीसरी वीडियो में उसको और खुल के बताएंगे। जैसे हमने लिखा
15 की पावर 71 डिवाइडेड बाय 16, और हमें देखना है कि कितना शेष बचा, कितना शेष बचा। तो आप खुद देखिए कि अगर मैं इसको मैं 15 गुणा 15 गुणा 15 गुणा 15 डॉट 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 71 बार लिख दूं और डिवाइड करूं 16 से, तो भाई आप देखोगे हर बार -1 -1 -1 -1 -1 बचेगा, हर बार -1 बचता जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसमें क्या है, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करने पर 1 ही आएगा। अगर ये सम नंबर में बच रहा है, इवन में बच रहा है, तो वो प्लस में 1 होगा, और ऑड में बच रहा है तो माइनस में 1 होगा। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करूं तो मैं कैसे कर सकता हूं बच्चे? मैंने देखा 15 को 16 से भाग दिया तो माइनस का 1 बचा, माइनस का 1/71 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। तो अब आप देखिए, या तो आप 16 मत लिखिए, डायरेक्ट लिख दीजिए। -1 के ऊपर ऑड है तो आपके पास माइनस का 1 बचा बटे 16, माइनस में आप आंसर लिख नहीं सकते, तो 16 माइनस 1 कितना आ जाएगा आपके पास, रिमाइंडर आ जाएगा 15, ठीक है ना। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 15, ठीक है। अच्छा, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, ऐसे ना लिख के। आपने देखा भाई -1 बच रहा है, अब पावर की तो आपके पास माइनस का 1 आ गया मेरे बच्चे। कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। अब माइनस का 1 आंसर क्या होगा, 16 माइनस 1 15 आ जाएगा। सीधी सी बात है, डिवाइजर में से माइनस कर देंगे। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस की शुरुआत होगी, और ये सारे बेसिक क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। अभी देखिए एक और क्वेश्चन दिखाता हूं मैं, बहुत अच्छा, कि 397 की पावर 3589 प्लस 5, और इसको डिवाइड करना है आपको 398 से। अभी देखिए, तो आप देख रहे हो ये 397 है, ये 398, इससे 1 कम है। बेसिक क्वेश्चंस में 1 का ही अंतर रहता है, लेकिन जिनमें 1 का अंतर नहीं रहता है वहां करने के और भी तरीके हैं। फॉर्मेट थ्योरम है, टोशेंट मेथड है, सेटिस्फाइंग मेथड है, वो हमारा लेवल 3 हो जाएगा, जिसे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अच्छे से समझाएंगे, फिर कवर करेंगे क्वेश्चंस को। तो अगर हमने 398 से इसे डिवाइड किया तो आपके पास कितना बचा मेरे बच्चे, माइनस का 1, माइनस का 1 की पावर 3589 प्लस का 5। तो ये विषम संख्या है। ये कैसी संख्या है, विषम। ये कैसी है, विषम। तो जो आंसर आएगा इसका वो -1 आएगा। अगर ये सम होती तो प्लस का 1 आता, +5, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, +4, क्योंकि +4 398 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक और देख लो भाई, इसमें दिक्कत यही हो जाती है कि मन नहीं भरता, फिर लगता है और कराए जाओ और कराए जाओ और कराए जाओ। अगर ज्यादा कराओगे तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, कम कराओगे तो वीडियो छोटी रह जाएगी, बड़ी दिक्कत रहती है इसमें, ठीक है ना। तो अगर मैंने लिखा 2 की पावर 42 डिवाइडेड बाय 9, इसको काटना है, तो 2 की पावर 42 डिवाइडेड बाय 9, तो आप कैसे करेंगे बच्चे? अब देखो 2 की पावर 42 है, अब 2 में और 9 में तो बहुत अंतर है, तो आप ऐसा ढूंढिए जहां 1 का डिफरेंस हो। तो आपको पता है कि 2 की पावर 1 में 2 आता है। अगर आप देखोगे 2 की पावर 1 में 2 आता है, 2 की पावर 2 में 4 आता है, 2 की पावर 3 में 8 आता है। ये साइक्लिसिटी है, इसको भी बात करेंगे हम, ठीक है। तो 2 की पावर 3 में 8 आता है। 8 ऐसा नंबर है जिसमें और 9 में 1 का अंतर है। तो भाई आप इसे आसानी से लिख सकते हो, 2 की पावर 3 8 में इंटू ये 14 हो जाएगा की पावर 14। मेरी बात समझ रहे भाई? क्यों लिख दिया ऐसा हमने? क्योंकि पावर की पावर गुणा होती है, तो अगर मैं इसको 3 इंटू 4 14 लिख देता हूं तो उसकी पावर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 9, तो ये आ जाएगा 8 की पावर 14 बटे 9, और ये कितना आ जाएगा, -1 की पावर 14 बटे 9, तो माइनस का 1, और ये प्लस का 1 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, प्लस का 1, क्योंकि ये सम संख्या है, क्लियर है, और 1 9 से नहीं कटता है, ठीक है मेरे बच्चे। तो ये बेसिक चीजें हैं जिनको मैं अगली वीडियो में भी डिस्कस करूंगा। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और ये भी बताऊंगा कि कोई डिफरेंस नहीं है, x की पावर n प्लस y की पावर n विल ऑलवेज डिविजिबल बाय x प्लस y, वो चीज भी है। अगर उससे करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, ये बेसिक है, ठीक है मेरे बच्चे।
अगली जो वीडियो होगी जैसे मैंने बताया उसमें हम फॉर्मेट थ्योरम बताएंगे, टोशिएंट मेथड बताएंगे, सेटिस्फाइंग मेथड बताएंगे और कैट मैट लेवल के कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे जो मार्केट में चलते रहते हैं। अक्सर बच्चे डाउट पूछते रहते हैं, उनको टिपिकल समझते हैं लेकिन वो टिपिकल होते नहीं। अगर आप पे करना आता है तो आप बड़े आसानी से कर सकते हो, ठीक है। और ये उस व्यक्ति के लिए अभी छोड़ो, गिला सिकवा है, तो देखते रहिएगा, बने रहिएगा, ठीक है। मैथ्स प्राइड पर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।